जय श्री राम दोस्तों, देखते हैं अयोध्या का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। अयोध्या का अर्थ है कि यहाँ पे कभी युद्ध नहीं हो सकता। पर देखिए ना, हम लोग 500 साल से यहाँ युद्ध देख रहे हैं। पवित्र सरयू नदी के तट पर है। भगवान श्री विष्णु जी ने स्वयं ही राम जी के स्वरूप में यहाँ अवतार लिया था। ये 7 मोक्षदायी नगरों में से एक है। सप्तहरि के प्रकट भूमि के लिए भी जाना जाता है। वेदों में इस नगर की तुलना स्वर्ग से की गई। मूल रूप से ही हिंदू मंदिरों का नगर माना जाता है। प्रभु राम जी के पुत्र कुश, इन्होंने भी एक मंदिर बनवाया था। हम नागेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर में सीता रसोई और हनुमान गढ़ी है। माना जाता है कि स्वयं हनुमान जी यहाँ हर समय वास करते हैं। आज के समय हनुमान गढ़ी ये सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है। अयोध्या कितने ही बार उजड़ी या कितने ही बार बसी, पर एक जो स्थान है जो अपने मूल स्वरूप में है वो है हनुमानगढ़ी। बात करेंगे हनुमानगढ़ी के बारे में। ये अयोध्या में सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है। हनुमान जी स्वयं यहाँ वास करते हैं। प्रभु राम जी अपने लीला के पश्चात वैकुंठ जा रहे थे। हनुमान जी को राम जी ने यही रुकाया था। राम जी ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि उनके दर्शन पहले हो। अयोध्या में आने वाला हर एक भक्त पहले हनुमान जी का दर्शन करता। हनुमान जी की 6 इंच की काफी प्यारी प्रतिमा है। ये मंदिर एक टीले पे स्थित है। अयोध्या का सबसे ऊंचा ठिकाना है जहां से पूरा अयोध्या नजर आता है। भक्तों का माने तो यहाँ उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। अवध के नवाब शुजा-उल दौला के पुत्र काफी बीमार थे। थके हारे नवाब ने अपने बेटे के जीवन के लिए इसी मंदिर में प्रार्थना की और उनका बेटा ठीक हो गया। पश्चात उन्होंने हनुमानगढ़ी का जीर्णोद्धार कराया। ये भी घोषणा की कि इस मंदिर पर किसी भी राजा या शासन का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इससे कोई कर भी नहीं वसूला जाएगा। अयोध्या को हिंदू मंदिरों का नगर माना गया है। इसमें एक बहुत ही खास मंदिर है जो श्री राम जी के पुत्र कुश इन्होंने बनाया है। वो मंदिर है नागेश्वर नाथ मंदिर। माना जाता है महाराज कुश एक बार स्नान करने सरयू नदी गए। उनका बाजूबंद खो गया। ये बाजूबंद नाग कन्या को मिला तो लेके नागलोक चली गई। इसके बाद महाराज कुश को पता चली, कुमुद नाग को समाप्त करने की ठान। कुमुद नाग महादेव की प्रार्थना करने लगे। महादेव प्रसन्न होके सरयू नदी के तट पर प्रकट हुए। महाराज कुश ने महादेव का पूजन कर एक शिवलिंग स्थापित किया। और एक मान्यता ये भी है, बाजूबंद नागपुत्री को मिला तो महाराज कुश के प्रेम में पड़ गए। पश्चात उन्होंने शादी कर ली। नागपुत्री थी महादेव भक्त, कारण महाराज कुश ने ये शिवलिंग का स्थापन किया। महाराज विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। भक्तों का माने तो यहाँ दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अयोध्या में आज भी ऐसे स्थान है जो हमें प्रभु श्री राम जी और सीता माता से रूबरू कराती है। इस स्थानों में से एक स्थान है सीता रसोई। माता सीता को अन्नपूर्णा माना गया है। भक्तों का मानना है कि माता सीता जी ने स्वयं यहाँ श्री राम जी के लिए खाना बनाया है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें रसोई बनाई गई है। मंदिर के एक हिस्से में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इन सभी की काफी प्यारी प्रतिमा है। यहाँ हनुमान जी की भी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ हर रोज बड़े पैमाने पे आज भी भंडारा होता है जिसमें करीबन 10,000 लोग आज भी भोजन करते हैं। ये भंडारा श्री स्वामी करुणा सिंधु ट्रस्ट कराती है। अयोध्या के जिस स्थल के बारे में बात करेंगे उस स्थल का एक वीडियो में वर्णन करना काफी मुश्किल है। ये स्थल है दशरथ महल, जिसे कि प्रभु श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ इन्होंने त्रेता युग में बनाया था। इसे एक सिद्धपीठ माना गया है। पर क्यों, इसका क्या महत्व है? प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य चारित्र के बारे में पता है। महाराज दशरथ के दिव्य कथाएं प्रचलित नहीं है। महाराज दशरथ को देवराज इंद्र के समान माना जाता था। हम लोग जानते हैं महाराज दशरथ की महानता। मान्यता है स्वयंभू मनु ने श्री हरि का तप कर उन्हें प्रसन्न किया। श्री हरि जब उनके सामने प्रकट हुए तो मनु ने उनके समान एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। श्री हरि बोले, मैं कहा मेरे जैसे व्यक्ति ढूंढूं। श्री जी ने उनके ही घर में अवतार लेंगे ऐसा वरदान दिया। मनु ने त्रेता युग में राजा दशरथ के रूप में जन्म लिया। विष्णु जी अपने वरदान के अनुसार प्रभु श्री राम जी के अवतार में दशरथ जी के पुत्र बने। मनु ने त्रेता युग में राजा दशरथ के रूप में जन्म लिया। राजा दशरथ के माता पिता की मृत्यु उनके बालपन में ही हुई थी। उनका पालन पोषण महर्षि वशिष्ठ जी ने किया। राजा दशरथ काफी उत्कृष्ट योद्धा थे। महाराज दशरथ और शनि महाराज का युद्ध काफी कम लोगों को पता है। शनि महाराज से सारे देव भी डरते थे। उनसे युद्ध करने का धाड़स महाराज दशरथ में था। शनि महाराज ने महाराज दशरथ के निडरता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी दिया था।
जब राजा युवराज थे वो शिकार करने निकले थे। सरयू नदी के तट पर अंधेरे में उन्हें एक हाथी समान आवाज आई। उन्होंने एक बाण मारा तो एक वनवासी को लगा और उसकी मृत्यु हुई। उस वनवासी के माता पिता बूढ़े और अंधे थे। दशरथ जी मुनि के आश्रम में शोक मनाने गए। मुनि ने भी उनको श्राप दिया कि उनका भी उनके पुत्र से वियोग होगा और उसी वियोग से उनकी मृत्यु होगी। दशरथ महल वैष्णव परंपरा का काफी प्रसिद्ध पीठ है। दंतधावन कुंड, कनक भवन और त्रेता के ठाकुर मंदिर। माना जाता है कि इस कुंड पर प्रभु श्री रामचंद्र जी और उनके भाई दातुन करने आते थे। यहाँ शरद पूर्णिमा पे स्नान करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। स्वयं चंद्रमा जी यहाँ अमृत की वर्षा करते हैं। बड़े पैमाने पे यात्रा होती है और यहाँ भक्तजन इस तालाब का पानी प्राशन करते हैं। अगला है कनक भवन, जिसका अर्थ सोने का भवन होता है। इस भवन को महारानी कैकेयी ने माता सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। सम्राट विक्रमादित्य ने इस भवन का जीर्णोद्धार कराया। अगला है त्रेता के ठाकुर मंदिर, अर्थ है त्रेता युगा के भगवान। इस स्थान पर प्रभु श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। यहाँ कई मूर्तियां मौजूद है और माना जाता है कि ये सारी मूर्तियां एक ही काले बलुआ पत्थर से बनवाई गई है। इस मंदिर का निर्माण 300 साल पहले राजा कुलू ने कराया था। सत्ता पाने के लिए लोग किस स्तर पर जाते हैं। और एक तरफ है भरत जी, जिन्होंने राम जी के गैर मौजूदगी में एक गुफा से राजपाट चलाया। राम जी वनवास जा रहे थे, तब उस समय राम भरत मिलाप कामतगिरी पर्वत पर हुआ था। भरत जी ने राम जी को वापस आने के लिए आग्रह किया। भरत जी और राम जी के आंसुओं से उस पर्वत का पत्थर भी मोम समान पिघल गया। इस स्थल पर भरत जी और राम जी के चरण चिन्ह है। राम जी माने नहीं तो भरत जी उनके चरण पादुका अपने सर पे लेके वापस आए कि जब राम जी वनवास में रहेंगे तो वो कैसे महल में रह सकते हैं। इसीलिए अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम के एक गुफा में वो रह के राज्य संभालने लगे। यहाँ गुफा का मंदिर और राम जी के चरण पादुका का मंदिर है। राम जी वनवास से लौट रहे थे तो इसी स्थल पर उनका मिलाप हुआ। वही एक कुंड पे उन्होंने अपने पिता का तर्पण किया। माना जाता है कि 14 साल भरत जी ने इसी कुंड पे स्नान किया। इस कुंड का नाम भरत कुंड है। इस स्थल के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी स्थल से रामायण का प्रारंभ होता है और उसी स्थल से राम जी वैकुंठ जाते हैं। स्थल है सरयू नदी, गंगा जी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तिब्बत से प्रकट होती है और नेपाल से होके भारत आती है। जब शंकासुर ने वेद चुरा के समुद्र में डाले और वो स्वयं वहां चुप गए, विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण कर शंकासुर का वध किया। पश्चात ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर वास्तविक रूप धारण किया। तभी विष्णु जी के प्रेम आश्रु से ये नदी प्रकट हुई, पर इसका पानी पूजा पाठ में शामिल नहीं होता है। ये नदी शापित है। राम जी ने यहाँ जल समाधि ली तो शिव जी ने क्रोधित हो इस नदी को पवित्रता खोने का श्राप दिया। सरयू नदी शिव जी के चरणों में गई। श्राप तो वापस नहीं किया जा सकता था, पर उसका प्रभाव कम करने के लिए शिव जी बोले कि उसकी पवित्रता बनी रहेगी, पर उसका उपयोग पूजा पाठ में नहीं हो सकता। भक्तजन हनुमानगढ़ी में दर्शन कर उनकी अनुमति लेके ही यहाँ स्नान करते हैं। अयोध्या के सबसे मुख्य मंदिर राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में जानेंगे और राम जी के बाद उनके बेटे कुश ने राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया। राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के सारे मंदिरों को ठीक कराया। जय श्री राम।